नमस्ते बच्चों, क्लास 11th काव्य खंड पार्ट 2। और पार्ट 2 का नाम आपका है पद हैं मीरा के। तो उससे पहले हम मीरा जी का परिचय पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी किताबों में देखिए, हम परिचय पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में मीरा का विशेष महत्व है। मीरा भक्त कवित्री है। उनकी रचनाएं हृदय की अनुभूति मात्र है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में जोधपुर के मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम यानी मारवाड़ा रियासत में सन 1498 में हुआ था। वे राठौर रत्न सिंह की पुत्री थीं। बचपन में ही मीरा की माता का निधन हो गया था। इस कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के साथ रहती थीं। राव दूधा कृष्ण भक्त थे, अतः मीरा भी कृष्ण भक्ति में रंग गई। मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष उपरांत ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इस असहाय कष्ट ने इनके हृदय को भारी आघात पहुंचाया। इससे उनमें विरक्ति का भाव पैदा हो गया। वे साधु सेवा में ही जीवन यापन करने लगी। वे राजमहल से निकलकर मंदिरों में जाने लगी और साधु संगति में कृष्ण कीर्तन करने लगी। इनकी अनन्य कृष्ण भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया। इससे चित्तौड़ के तत्कालीन राणा ने उन्हें भांति भांति की यातनाएं देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया, किंतु उन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। राणा की यातनाओं से ऊबकर ये कृष्ण की लीला भूमि मथुरा वृंदावन चली गई और वहीं शेष जीवन व्यतीत किया। मीरा की भक्ति भावना बढ़ती गई और वे प्रभु प्रेम में दीवानी बन गईं। संसार से विरक्त कृष्ण भक्ति में लीन मीरा की वियोग भावना ही इनके साहित्य का मूल आधार है। मीरा अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई। वहीं सन 1546 ईस्वी में वे स्वर्ग सिधार गईं। अब हम बात करते हैं प्रमुख रचना। तो प्रमुख रचना मीरा पदावली। इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ और भी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नरसिंह जी को माहेरो, गीत गोविंद का टिक्का, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई का मलार, गरबा गीत, राग विहाग और फुटकर पद। भौतिक जीवन से निराश मीरा की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गए पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रवाह है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तथा दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली के लिए गए हैं। बच्चों, अपनी पुस्तकों में अब आप प्रथम पद देखिए। इस प्रथम पद में मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन टिक बैठी बैठी लोक लाज कोई, असुवन चल सींची सींची प्रेम बेली बोई,
अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति मानते हुए उनके प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव का परिचय दिया है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सब कुछ गिरिधर गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण ही हैं। उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। छाड़ी दयो कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। कृष्ण प्रेम में दीवानी हुई मीराबाई आगे कहती हैं कि उन्होंने कान्हा की भक्ति में कुल की मर्यादा तक को तिलांजलि दे दी और अब मैं देखती हूँ कि इसके लिए मुझे कोई क्या कहता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कृष्ण दीवानी मीरा कहती हैं कि संतों के सानिध्य में बैठ बैठकर उन्हें समाज की लोक लाज की भी चिंता नहीं रही है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। उन्होंने तो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई और अब यह बेल अत्यधिक विस्तृत हो गई है अर्थात फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल उग गए हैं। अर्थात मीरा को कृष्ण भक्ति में असीम आनंद की अनुभूति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। श्री कृष्ण ने नेह रंग में रंगी मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को अपनी भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। उसमें से कृष्ण भाव से सराबोर दही को भी मत कर घी निकाल कर सहेज लिया है और अवशेष रूपी यानी छाछ यानी यह संसार को छोड़ दिया है। अर्थात मीरा ने सारयुक्त तत्वों को ग्रहण करके सारहीन अंश को छोड़ दिया है। यहाँ मीराबाई कहना चाहती है कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास सहेज कर शेष सब कुछ त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई आगे कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्त देखकर अत्यधिक उल्लास एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है, जबकि संसार को सांसारिकता के मक्कड़ जाल में फंसा हुआ देखकर अपार कष्ट एवं पीड़ा होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। स्वयं को भगवान कृष्ण की दासी मानने वाली मीरा भगवान कृष्ण से याचना करते हुए आग्रह करती है कि हे मेरे प्रभु, अब इस दासी को अपनी शरण में लेकर इसका यथाशीघ्र उद्धार करने की कृपा करें। इसमें अब और प्रतीक्षा असहनीय है। सेकंड पद। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, में तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मेरा भई बावरी, नियात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मेरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई ने स्वयं को कृष्ण के समक्ष समर्पित करते हुए सांसारिक उल्लंघनाओं का वर्णन किया है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके समक्ष अब सार्वजनिक रूप से नाचने झूमने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। इससे यह बात पूरी तरह सच सिद्ध हो गई कि मैं तो अपने श्री कृष्ण की ही हूँ। लोग कहे मेरा भई बावरी, नियात कहे कुल नासी। उनके इस व्यवहार से लोग उन्हें उल्हाना देते हुए उन्हें पागल कहने लगे हैं। कुटुंब के लोग तो उन्हें कृष्ण प्रेम में दीवानी, कुल का नाश करने वाली तक कहने लगे हैं। अर्थात वे मानते हैं कि मीरा का विवाह राणा के
संग हो चुका है, अर्थात वह ब्याता है तथा उसे इस तरह कृष्ण प्रेम में मग्न होकर नाचना शोभा नहीं देता। यह अत्यंत अनुचित है और अपने इस आचरण से मीरा अपने कुल की मान मर्यादा को कलंकित कर रही है। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी। राणा द्वारा मीरा को 1000 बार समझाने के बाद भी जब मीरा का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम जस का तस रहता है तो राणा जग हंसाई से बचने के लिए मीरा के पास विष का प्याला भेजते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कृष्ण भक्ति में अपनी सुबुद्ध खोई मीरा उस विष को प्याले को हंसते हुए पी लेती है, परंतु कृष्ण की इस दासी मीरा पर उस जहर का भी कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरिधर श्री कृष्ण हैं और मुझे तो सहज रूप में ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। बच्चों, अब यह मीराबाई का जो परिचय है आप सभी को अपनी कॉपियों में लिखना है।